दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सामी सामी सॉन्ग का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं टॉलीवुड के स्टाइलिश सुपरस्टार से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रभु आप चाहते क्या हो। आपने तो पहले ही जागो जागो बकरे के माध्यम से बॉलीवुड के सभी बकरों की नींद उड़ा दी है। उसके बाद आपने अपने श्रीवल्ली के माध्यम से एक ऐसा रोमांटिक धमाका किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसकी गूंज अभी भी सुनाई देती है। और आज आपने तो एक नया ही तहलका कर दिया है सामी सामी के माध्यम से। तो भाई कैसा है सामी सामी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म पुष्पा के नए सॉन्ग सामी सामी से। तो दोस्तों सामी सामी को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई थी कि भाई इस सॉन्ग को आज लॉन्च कर दिया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ ही इस बात की जानकारी भी हम लोगों के सामने आ गई थी कि भाई इस सॉन्ग को 4 लैंग्वेज में आज रिलीज किया जाएगा यानी कि तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। लेकिन इसका हिंदी वाला वर्जन आज लॉन्च नहीं होगा, इस बात की जानकारी ऑलरेडी हम लोगों को हो चुकी थी। लेकिन वो सॉन्ग हिंदी में क्यों नहीं लॉन्च हुआ तो उसका एक टेक्निकल कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भैया इस सॉन्ग को तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में किसने गाया है और किसने इन गानों के बोल को लिखा है, और भाई इन चारों लैंग्वेज में इनके म्यूजिक को किसने तैयार किया है। तो भाई इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टरों में से एक यानी कि हम सभी के प्यारे डीएसपी यानी कि देवी श्री प्रसाद। यानी कि भैया देवी श्री प्रसाद ने एक बार फिर से लोगों को यह बात बता दी है कि भाई वो सर्वगुण संपन्न है, उनसे आप चाहे कुछ भी करवा लो वो कुछ भी कर कर दिखा सकते मेरे भाई। चाहे आप उनसे आइटम सॉन्ग लिखवाओ या फिर उनसे आप रोमांटिक सॉन्ग लिखवाओ या फिर आप उनसे जॉली मूड वाली म्यूजिक बनवाओ, वो हर तरह का म्यूजिक बनाने में निपुण है। और उन्होंने के बाद पुष्पा के इन तीनों सॉन्ग के माध्यम से पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया है। यानी पहले उन्होंने जागो जागो बकरे के माध्यम से तहलका मचाया, उसके बाद श्रीवल्ली से उन्होंने लोगों के दिलों में दबे हुए प्यार को जगाया, और आज उन्होंने ये बता दिया कि भैया अगर आपसे कोई प्रपोज करता है, कोई आपको प्यार का इजहार करता है तो आप उसको कैसे जवाब दे सकते हो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि भैया जब ये सॉन्ग तेलुगु में हम लोगों के सामने आया तो भैया तेलुगु में इस सॉन्ग के लिरिक्स को किसने लिखा है। तो दोस्तों वो हैं चंद्र बोस। चंद्र बोस ने इसका लिरिक्स लिखा है तेलुगु में और इसको गाया है तेलुगु में मोनिका यादव ने। तो दोस्तों ये तो बात हो गई तेलुगु लैंग्वेज की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तमिल की। तो दोस्तों तमिल में इस गाने के बोल को लिखा है विवेका ने और इसको गाया है राजा लक्ष्मी सेंथी गणेश ने। अब इसके बाद मलयालम में इस गाने के बोल को लिखा है सीजू थूरावूर ने और इसको गाया है सित्रा कृष्णा कुमार ने। कन्नड़ में इस गाने को लिखा है वर्धरा चिक्कावल्लापुर ने और इसको गाया है अनन्या भट्ट ने। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाने के राइटर और म्यूजिक डायरेक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस सॉन्ग की। तो दोस्तों वाकई में ये सॉन्ग बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब श्रीवल्ली हम लोगों के सामने आई थी तो उसमें हम लोगों ने ये बात देखी थी कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन अपने प्यार का इजहार करते नजर आ रहे थे। किसके लिए? तो भैया रश्मिका मंदाना के लिए। यानी कि उन्होंने अपने दिल की सारी भावनाएं श्रीवल्ली के माध्यम से रख दी थी कि भैया अल्लू अर्जुन उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो भाई वो भी कैसे पीछे रहेंगी। तो भैया उन्होंने इस सॉन्ग यानी कि सामी सामी के माध्यम से ये बात अल्लू अर्जुन को बताने की कोशिश की है बहुत ही यूनिक तरीके से कि भाई आप जितनी मोहब्बत मुझसे करते हो मैं कहीं ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूं। यानी कि सॉन्ग में एक अलग तरह का छेड़छाड़, एक अलग तरह का रोमांस और एक अलग तरह का एनर्जी है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सॉन्ग बहुत ही यूनिक है। और भाई इस सॉन्ग को लेकर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया जब मैंने इस सॉन्ग को देखा तो मुझे बॉलीवुड के वो दिन याद आ गए जब गोविंदा के ऐसे सॉन्ग बनते थे। यानी कि गोविंदा और उनके पीछे इतना लंबा चौड़ा कास्ट एंड क्रू होता था, यानी कि इतने डांसर्स के साथ में या तो गोविंदा के ही गानों को फिल्माया जाता था या फिर कहें तो भैया मिथुन दादा के गानों को फिल्माया जाता था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सामी सामी सॉन्ग की जो कि 4 लैंग्वेज में आई है, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में। लेकिन इसका हिंदी वर्जन क्यों नहीं आया, ये सवाल बॉलीवुड के दीवाने बहुत ही बेताबी से पूछ रहे हैं इस फिल्म के मेकर से। तो दोस्तों इसका जो टेक्निकल कारण है वो ये है कि हम लोगों ने कई बार देखा है कि साउथ की कुछ गानों को जब हम हिंदी में
डब करते हैं तो उसका वो मीनिंग, वो मूड नहीं निकल के आ पाता है जो कि साउथ के गानों में हमें देखने को मिलता है। यानी कि हर गाने को हिंदी में डब नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका ये वाला वर्जन हम लोगों के सामने नहीं आया। यानी कि इस सॉन्ग को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि भैया ऐसा ही एक सॉन्ग अलग तरीके से फिल्माया गया है हिंदी ऑडियंस के लिए। यानी कि भैया ये सॉन्ग इन 4 भाषाओं में देखने को मिलेंगे साउथ के ऑडियंस को, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए एक ऐसा ही सॉन्ग बनाया जाएगा हिंदी के मूड को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको सामी सामी सॉन्ग कैसा लगा और आपको क्या लगता है इसका हिंदी वाला वर्जन क्या ऐसा ही आएगा या फिर कुछ अलग होगा। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।